ओम नमः सदेव्या। ओम नमः सदेव्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दोनचलमणोभवङ्गलिं पत्ये मोच्चामि समय पाहु मणिमो सुदके विलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुहाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे। चर्चा अपनी समय सारजी गंधराज के माध्यम से चल रही है। इसमें जो 29 भाव जीव का मूल स्वरूप नहीं है और जीव का मूल स्वरूप क्या है, उस बात को यहां पर बतलाया गया है। उन 29 भावों का स्वरूप, उनके नाम बता करके और जीव का मूल स्वरूप अनुभूति से पृथकपना उनका सिद्ध किया गया है। ऐसा यहां पर इन 6 गाथाओं के माध्यम से 50 से 55 तक आचार्य कुंद देव ने स्पष्ट किया। आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में उसका विशेष स्पष्टीकरण किया। फिर एक श्लोक लिख करके उसका संक्षेप में उसका भाव स्पष्ट किया। वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्वेवांश पुंसा तैनैवन्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टा स्युर दृष्टिमेकम परम स्यात्। ऐसे एक सर्वोपरि चैतन्य तत्व स्वरूप आत्मा से, चैतन्य स्वरूप अभेद आत्मा से ये सारे भाव भिन्न दिखाई देते हैं। जब अंतर में अपन अपने उस चैतन्य स्वरूप को देखते हैं तो ये कोई भी भाव उसमें भाषित नहीं होते। ऐसा एक कलश के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव ने उसके ऊपर, शिखर के ऊपर जैसे कलश चढ़ा देते हैं, ऐसे ही इन गाथाओं के ऊपर, 6 गाथाओं के ऊपर एक कलश चढ़ा करके और जैसे मंदिर में विराजमान भगवान आत्मा उस कलश के माध्यम से दूर से ही अपन को दूर से ही दिखाई देता है कि यहाँ पर मंदिर में भगवान विराजमान है। ऐसे इस कलश के माध्यम से अपने उस चैतन्य आत्मा रूपी भगवान के आचार्य देव ने दर्शन कराए यहाँ पर। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो भावार्थ में भी जयचंद जी छाबड़ा ने संक्षेप में उसी बात को स्पष्ट किया। और यदि इन 29 भावों का विस्तार समझना है तो गोमठ सार आदि जो आगम ग्रंथ हैं उनमें से विशेष जानना चाहिए। पर यहाँ हमारा उन भावों का विश्लेषण करना प्रयोजन नहीं है। हमारा तो इन सबसे पृथक एकत्व भक्त आत्मा को दिखाना प्रयोजन है। आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य जयसेन स्वामी और जयचंद जी भी मुख्य रूप से यहाँ उस निःशुद्धात्म तत्व को ही मुख्य रूप से दर्शाने के लिए बाकी जो आत्मा का स्वरूप नहीं है उसको बताते हैं। तो अभी तात्पर्य वृत्ति अपनी चल रही है, इसमें उसी बात को बहुत ही स्पष्ट करके
और खुलासा किया है। तो इसमें अपन ने जो पढ़ा था उसको पढ़ के आगे जो कुछ रह गया है उसको पढ़ते हैं। देखिए तात्पर्य वृत्ति। अंतरंग बहिरंग में वर्णादि, अंतरंग में राग आदि भाव पुद्गल के हैं। शुद्ध निश्चय से वे जीव के स्वरूप नहीं है, ऐसा यहां इन गाथाओं में स्पष्ट किया है। तो उसी को तात्पर्य वृत्ति में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो रूप शब्द से वाच्य है, इन चारों को एक रूप कह देने से वो चारों उसमें गर्भित समझ लेना चाहिए। और स्पर्श, रस, गंध वर्ण वाली मूर्ति और औदारिक माने जी द्रव्य, उसको धारण करने वाली मूर्ति माने पुद्गल द्रव्य, और औदारिक आदि 5 शरीर पुद्गल की अवस्थाएं, समचतुरुष संस्थान आदि 6 संस्थान, वज्र सब नाराज आदि 6 सहनन, ये सभी वर्णादिक धर्म में गर्भित हो जाते हैं। तो ये वर्ण कह देने से ये सब चीजें पुद्गल की उसमें द्रव्य गुण पर्याय सब उसमें आ जाते हैं। ऐसे शुद्ध निश्चय से धर्मी जीव के नहीं है, यह धर्म साध्य है। ये अपन को इस प्रकार से धर्म से भेद विज्ञान साध्य है, माने अपनी आत्मा को इस वर्ण शब्द से कहने पर जो पुद्गल के जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं और वो द्रव्य है, और ये सब के सब जो है स्कंद आदि पुद्गल के हैं, वो सब आत्मा नहीं है। क्योंकि ये एक चित्रावगाई संबंध रूप शरीर से संबंध रखते हैं संसार दशा में, इसलिए जीव को इसमें भ्रम हो जाता है। जो शरीर आदि के संस्थान है, सैनन है, तो इस प्रकार से ये सब जीव नहीं है, ऐसा यहां पर धर्मी जीव से पृथक है, ऐसा उसको सिद्ध किया है। तो ऐसा जो है ये साध्य है। धर्म धर्मी का समुदाय लक्षण यह पक्ष है, जिसे आस्था, संधा और प्रतिज्ञा भी कहते हैं। माने अपने लिए जो सिद्ध करना है उसको यहां पर पक्ष के रूप में स्पष्ट किया। प्रतिज्ञा ली उसकी कि ये हमारा पक्ष है, और ये वर्णादिक पुद्गल द्रव्य परिणाममय होने के कारण शुद्धात्मानुभूति से भिन्न होने से वह हेतु है। माने ये इनसे आत्मा की पृथकता बताने के लिए ये हेतु दिया गया है। तो ऐसा पक्ष और हेतु, तो यहां कहते हैं कि शुद्धात्मानुभूति से ये भिन्न होने के कारण यह हेतु है। इस प्रकार यहां व्याख्यान में पक्ष व हेतु जिसे सिद्ध करना है और जिसके माध्यम से सिद्ध करना है, ऐसा वो लक्षण, ऐसे दो के माध्यम से, 2 अंग वाला ये अनुमान जानना चाहिए। ऐसे अनुमान के माध्यम से उस आत्मा को इन सब वर्णादि से पृथक बतलाया गया है। अब आगे राग, द्वेष, मोह और मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसायो, ये 5 प्रत्यय तथा मूल प्रकृतियों रूप उत्तर प्रकृतियों के भेद से भिन्न किए जाने वाले ज्ञानावरणादि 8 कर्म, 8 प्रकार के कर्म, जो राग, द्वेष, मोह आदि के परिणाम हैं आत्मा में, अथवा मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग वाले विकारी आत्मा के परिणाम हैं वो, और जो कहते हैं मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियों से कहे जाने वाले जो 8 कर्म या 148 आदि कर्म हैं, और औदारिक, वैक्रियक, आहार के 3 शरीर, आहार आदि 6 पर्याप्ति रूप 9 कर्म, ये सभी शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य परिणाममय होने से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न हैं। जितने भी संयोग और संयोगी भाव, आत्मा में होने वाले संयोग के निमित्त से होने वाले भाव, वो सब आत्मा का मूल स्वरूप नहीं, इसलिए ये आत्मा नहीं है। अब परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं। जो कर्म परमाणुओं में कर्म फल को देने वाली जो सामर्थ्य
उसमें बनती है, तो शक्ति के अंशों को क्रम क्रम से अविभाग प्रतिच्छेदों को उसको वर्ग बोलते हैं। शक्ति के समूह को वर्ग कहलाते हैं और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। उन पुद्गल परमाणुओं का समूह ज्ञानावर्णादिक का वो फिर उसकी कर्म वर्गणाएं बनती हैं और वर्गणाओं से फिर स्पर्धक बनते हैं। वर्गणाओं का समूह स्पर्धक कहलाता है। ये सभी जीव के नहीं है। अथवा कर्म शक्ति की क्रमशः जो विशेष वृद्धि ही स्पर्धक का लक्षण जानना। माने स्पर्धक माने परमाणुओं में बढ़ते बढ़ते वर्गणाएं और स्पर्धकों में जो कर्मों की सामर्थ्य का समूह इकट्ठा हो जाता है वो स्पर्धक कहलाते हैं। इस प्रकार वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक तीनों का लक्षण आगम में कहा गया है। अणु की शक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं, बहुत से वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं और वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। इन तीनों का लक्षण स्पर्धकों का नाश करने वाले जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित है। कि किसने बतलाए? वर्ग, वर्गणा और वर्गणाओं का समूह स्पर्धक, ये जो इनका नाश कर दिया है, जिनने इन कर्मों की शक्ति को नाश करके जो सर्वज्ञ परमात्मा बन गए हैं, उन्होंने इसका ये स्वरूप बताया। अब शुभ अशुभ रागादि विकल्प रूप अध्यवसान कहे गए और जो आत्मा में पैदा होने वाले शुभाशुभ भाव है, जो रागादि विकल्प रूप है, वे भी जीव के नहीं हैं। लता, दारू, अस्थि, पाषाण, शक्ति रूप चार घातिया कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए। घातिया कर्मों के फल देने की सामर्थ्य को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लता, दारू, अस्थि और पाषाण। लता जानते हो? लताएं, पेड़ों की लताएं होती हैं, जो नरम बेल होती है, वो लता कहलाती है। वो नरम होती है थोड़ी, फिर लकड़ी उससे थोड़ी कठोर होती है, फिर हड्डी उससे ज्यादा कठोर होती है और पत्थर उससे ज्यादा कठोर होता है। ऐसे जो कर्मों में फल देने की सामर्थ्य रूप भाव होते हैं, वे जो है क्या है, वे घातीय कर्मों की अनुभाग स्थान कहे जाते हैं। फल देने की सामर्थ्य उन घातीय कर्मों में जो पड़ती है, उसका नाम यहां पर चार भागों में बांट करके क्या है, अनुभाग स्थान कहे जाते हैं। वो माने वो कर्मों के अनुभाग स्थान, फल देने की सामर्थ्य वाले स्थान, वे चार प्रकार के कहे गए घातीय कर्मों के। और गुड़, खांड, शर्करा, अमृत के समान शुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे जाते हैं। अच्छी लगती ना, मीठा खाने में अपन को अच्छा लगता है, तो पुण्य का उदय वाला जो है अनुभाग स्थान अपन को कैसे गुड़ से चालू किया है। गुड़ थोड़ा कम मीठा होता है, खांड उससे ज्यादा मीठी होती है, शक्कर उससे ज्यादा मीठी होती है और अमृत सबसे ज्यादा मीठा होता है। स्वर्गों में जाकर के अमृत मिलता है, पुण्य का तीव्रोदय जब आता है तो वहां पर अमृत पीने को मिलता है। यहां तो अपन को तीन चीजें मिलती हैं, गुड़, खांड और शर्करा। अमृत पीने के लिए फिर देव पर्याय में जाना पड़ता है। तो ये क्या है, पुण्य का फल मीठा। तो कहते हैं ये क्या है, ये अघातीय कर्मों में शुभ कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए, अच्छे लगते हैं। और हृदय पुद्गल के अनुभव माने अनुभाग फल, और जीव उसमें एकत्व बुद्धि करके अपने को मानता है सुखी। जो अपन छह डाला में दिया ना, मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता। पुण्य के उदय में मैं सुखी, पाप के उदय में मैं दुखी, मैं सुखी दुखी। ये क्या है, ये तो कर्मों के पुण्य पाप के अनुभाग स्थान है, भोग है। ये पुण्य पाप का फल है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है, जानना और अंदर में निराकुलता रूप आनंद, सहज आनंद। ये आत्मा का सुख नहीं है, माने आत्मा का हित इसमें नहीं है। तो जीव इस पुण्य पाप के फल में क्या करता है, हर्ष विषाद करता है।
और अपन को निषेध किया है इसने। पुण्य पाप फल माय हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर आय उपज बिन से थिर नाई, या उपज बिन से थिर थाई। पुद्गल पने से स्थिर और पर्याय पने से अस्थिर बदलती रहती है। ये पुद्गल जो है उत्पाद में ध्रुव, एक पर्याय से उत्पन्न होता है, एक पर्याय से विनष्ट होता है, और पुद्गल पने से ध्रुव रहता है। तो ये तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल रूप ही रहती हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। इससे भेद विज्ञान करा रहे हैं। तो कहते ये जो पुण्य गुड़ खांड शर्करा और अमृत के समान स्वभाघाती कर्मों के जो अनुभाग स्थान कहे गए हैं ये, और पाप के नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये कोई नहीं चाहता है। विष से सब लोग डरते हैं, और हलाहल तो चख ही नहीं पाते लोग, हलक में ही नहीं उतार सकते तुम उसको। जो साइनाइड यहां बोलते ना वे अपन लोग यहां पर, कि आज तक लोगों ने उसको स्वाद नहीं चख पाया, जबान पे लगाते ही साथ मर जाता है। तो ये पाप का फल है। कौन सा? नीम कड़वी लगती है, कांजी और उससे ज्यादा कड़वी है, विष सबसे और ज्यादा कड़वा, और हलाहल तो समझ लो कि प्राणांत कर देने वाला है। ऐसा पाप का फल नरक आदि निगोद आदि में भोगना पड़ता है जीव को। तो वहां पर जहां भूमि पर सद्दो के सो, बिच्छू सहज दसे नहीं थे सो। एक हाँ, दो जहरों की तीव्रता और मंदता वाले जहर हैं। विष थोड़ी कम देर से अपन लोग जो खा लेते ना ये मरने के लिए, चेयर सल्फास वगैरह, तो ये विष है। और अपन ने बनाया काय को है? जानवरों को, जीवों को मारने के लिए। काय के लिए बनाया जाता सल्फास? कहां डाला जाता सल्फास? काय के लिए? देखो, दो प्रकार से इसको डालना होता है। या तो उसमें डाल दो तो पड़े नहीं कीड़े सब एक पर ऐसे, और डल गए हैं तो वे मर जाएं इसके लिए। तो डल पड़ गए हैं और डालना तो महापाप है। अगर कि भैया पड़े नहीं इस अभिप्राय से अगर सुरक्षा करती हैं तो एक अलग बात है। इसलिए जितनी भी कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती है उनका नाम ही है कीटनाशक, कीड़ों को मारने वाली दवाई। पड़े नहीं तो भी मतलब उनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी? नहीं, वो तो ठीक है, अपन सुरक्षा रखोगे अपने। अपन जैसे घर में गेहूं वगैरह रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसमें अपन डाल देते हैं कि जिसमें पड़े नहीं। ठीक इसलिए कि जीव नहीं पैदा हो इसमें। जीव पैदा होंगे तो मारना पड़ेगा, या मरेंगे, तो इसमें जीवों की उत्पत्ति ना हो इस अभिप्राय से। जीवों की उत्पत्ति नहीं हो मतलब नहीं, ये भी क्या है? अपन उनकी उत्पत्ति होंगी तो तुम्हारी वस्तु, फिर तुम उसको क्या करोगे? मारोगे फिर जीवों को। भाई अपने उसमें इसमें उत्पत्ति ना हो ताकि अपन को मारना ना पड़े, उनकी हिंसा ना करना पड़े, इसलिए अपन को सुरक्षा रखना। उनको मारने के लिए नहीं, अभिप्राय अपना ये नहीं है। जीव तो चूंकि उत्पन्न हो गई कहीं ना कहीं, तो तुम्हारे पर तुम अपनी सुरक्षा रखो कि यहां पर जो है जीव उत्पन्न होगी तो वो अपने निमित्त से मरेंगे, अपन को पाप लगेगा, इसलिए अपन सुरक्षित रहें जिसमें ये जीव पैदा ना हो। तो वो अभिप्राय अपने लिए एक अपेक्षा से, जीवों को हिंसा ना हो इस अपेक्षा से। मारने के लिए डालना ये तो महापाप है, मारने के लिए बना रहा है ये तो महापाप है। जिनने बनाया है उनने मारने के लिए बनाया है, महापाप है। समझ रहे ना? मारने के लिए, जैसे मान लीजिए अपन लोग एक तो बंदूक मारने के लिए रखते हैं, एक सुरक्षा के लिए रखते हैं। सुरक्षा के लिए निचली भूमिका में, वैसे तो वो भी मुनिराज या ऊपर की भूमिका वाले तो रखते नहीं है, पर गृहस्थ अवस्था में अपनी सुरक्षा के लिए जीव सुविधा बनाता है। काय के लिए? कि जिसमें हमारे ऊपर कोई अनावश्यक आक्रमण, अपने देश की नीति भी यही है, अपना देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है पर अपनी सुरक्षा तो करेगा। अभी कोई साधु तो नहीं बन गए, गृहस्थ हैं, तो अपने ऊपर कोई आक्रमण करेगा, शत्रु, आत्ताई,
तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको मारेंगे नहीं। श्रावक की भूमिका में जो 4 प्रकार की हिंसा बतलाई है, 3 प्रकार की हिंसा तो असक्य अनुष्ठान जन होती है, आरंभी, उद्योगियों, विरोधी, पर संकल्पी हिंसा श्रावक नहीं करता कभी। अपन को अब भोजन बनाना है, पानी छानना है और काम, तो इसमें हिंसा तो होगी, पर सावधानी पूर्वक अपन को पता है, मान लो अपन को पता है कि एक इंद्री पानी जीव है, अब उस पानी को तो उपयोग किए बगैर रहोगे नहीं। फल फ्रूट है, अग्नि है, अग्नि भी एक इंद्री, 5 स्थावर जीव है। तो इसलिए श्रावक को त्रिस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे, कम से कम, क्योंकि उसके बिना भी अपन नहीं चल सकती है, तो आरंभ में सावधानी रखे, कम से कम स्थावर जीव अपने निमित्त का माने उनको हानि पहुंचे, और त्रिस जीवों का तो किसी प्रकार से वो घात करे ही नहीं। तो ऐसा आरंभ, उद्योग, कोई व्यापार करोगे तो व्यापार में भी हिंसा तो होती ही होती है, उठाने में, रखने में, सब कार्य करने में, यहां तक कि अपने लिए श्रावक 4 वर्ण के होते हैं। गृहस्थ वो वर्ण कोई धर्म नहीं है, वर्ण तो लोक व्यवस्था है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 जैन होते हैं। ये जाति अलग है और जैन धर्म अलग है। ये जाति से जैन धर्म का कोई संबंध नहीं है। जाति तो बनाई गई है लोक व्यवस्था के लिए और धर्म है जीव के कल्याण के लिए। इसलिए 4 वर्णों के जीव धर्मात्मा होते हैं। ये तो उपदेश आदिनाथ भगवान ने दिया था ना। वर्ण व्यवस्था तो आदिनाथ ने स्थापित की थी। जब कर्म भूमि लगी थी तो किसने स्थापित की, किसने उपदेश दिया था? उन्होंने उपदेश दिया। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 कर्म की व्यवस्था बदलाई। तो अब इसमें असी माने तलवार रखने की व्यवस्था कि भाई तुम्हारे लिए सुरक्षा करना है, देश के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई अगर कोई आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा करना तुम्हें। स्याही, मसी, लेखन कार्य, अपन को सब हिसाब किताब रखना है, व्यापार करना है। तो ये सब हिसाब किताब, ये भी एक मुनीमी का व्यापार, धंधा है, नौकरी है। असी मसी कृषि, अब आजकल जो है वे सीए रूप में हो गए भाई मुनीम। पहले के जो मुनीम है आजकल के वो सीए हैं, हिसाब किताब सब देखने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब वही जो है अपने लिए नाम बदल दिए उनके सब, तो है वही व्यवस्था। असी मसी कृषि, अब अगर खेती नहीं करोगे तो खाएंगे क्या आदमी? तो खेती तो करेंगे लोग, पर अब जो ऊपर की भूमिका वाले हो जाते हैं वो नहीं करते, पर जो अभी नीची भूमिका में है उत्पत्ति, वो खेती गेहूं तो पैदा तो करेंगे। तो सभी जैन जो निचली भूमिका में रहते हैं वो खेती भी करते हैं, पर उसमें सावधानी, जीवों को मारने का लक्ष्य नहीं, आजीविका चलाने के लिए खेती करते हैं, व्यापार के लिए नहीं। तो इस प्रकार से असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, वाणिज्य में लेन देन आदि करना, माल लाना देना ले जाना, और ये तुम्हारे चित्र माने ये बनाए जाते हैं शिल्प में अपने लिए, सब जो कुछ भी बर्तन है, कारीगरी के काम है, जो पलंग है, ये है वो है, सब ये सब तैयार किए जाएंगे। तो ये सब इसमें असक्य अनुष्ठान जन हिंसा तो होती ही है। सब काम करोगे तो इसमें तो हिंसा तो होगी। तो अब उसमें हिंसा करने का भाव नहीं है, पूरी सावधानी रखी जाएगी। फिर भी उसमें जो भी होगी वो हिंसा उतनी तो होगी, उतना अपने लिए आश्रयबंद भी होगा, उतनी अपनी कसाय भी चल रही। तो ये सब चीजें अपन को यहां पर ये कह रहे हैं, अभी तो अपन को शुद्ध स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ ये तो सब व्यवहार की चीजें जो है ये निचली भूमिका में जीव करता है, परंतु वास्तव में आत्मा का ये स्वभाव नहीं, स्वभाव भाव, ये सब अपन को निषेध कर रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो ये कह रहे पाप के उदय में जो नीम, कांजीर, विश्व हलाल के समान अशुभ
आघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं, ये सभी अनुभाग स्थान शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न है। देखो, एक तो ये कर्म में वैसा अनुभव कराने की सामर्थ्य वो पौद्गलिक है, और जीव उसमें जुड़ करके जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव का भाव है। जानना और उसमें सुख दुख का अनुभव करना ये जीव का मोह भाव है। पुण्य पाप का फल मोह कर्म के उदय से जीव भोगता है। यदि मोह का भाव नहीं हो तो जीव को पुण्य पाप के उदय में अच्छा बुरा नहीं लगता। अर्थात भगवान के भी अभी अघातीय कर्म है, पर उनको सुख दुख होता है क्या? उनके लिए कोई सुख दुख नहीं होता। पुण्य के उदय में सुख नहीं होता, पाप के उदय में दुख नहीं होता। क्यों? कि मोह नहीं है। जिस मोह के द्वारा उसमें जुड़ करके जीव सुखी दुखी अनुभव करता है, ये तो मोह का भाव है। तो जिसको सम्यक्त हो जाता है वो सुख दुख के जो भाव हैं वो पुद्गल में अनुभव कराने की सामर्थ्य वो पौद्गलिक है, और जीव जो उसमें जुड़ करके अच्छे बुरे की राग द्वेष की कल्पना करता है वो जीव का मोह भाव है। अपन बोलते पुण्य पाप फल माय हरक बिलखो मत भाई। तो पुण्य के फल में जुड़ के अपन हर्ष कर रहे, अच्छा मान रहे, और पाप के उदय में जुड़ करके आप बुरा मान रहे, तो ये राग द्वेष के भाव है। अच्छा राग, बुरा द्वेष, तो ये मोह का भाव है, कसाय का भाव है। इससे क्या होगा कि इससे आप वर्तमान में भी दुखी रहोगे। पुण्य पाप के उदय वाले सुखी नहीं रहते। ज्यादा पुण्य के उदय में जुड़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है लोगों का। ज्यादा हर्षित हो जाए ना, पुण्य का उदय विशेष हो जाए। एक मारवाड़ी सेठ हमारे तबीना में थे, उन्होंने 2-3 हजार बोरे चने के रखे हुए थे, गल्ले के व्यापारी थे। एक वर्ष क्या हुआ कि चने के भाव बहुत महंगे हो गए, माने तिगुने हो गए। इतना आमदनी का भाव उनको, माने उसमें लाभ होने का आया, उनको ऐसा इतना हर्ष खुशी हुई कि अटैक आ गया। क्योंकि हास्य भी कसाय, हर्ष करना भी कसाय भाव है, दुखी होना भी कसाय भाव है। इसलिए पुण्य पाप के फल में जुड़ने से जितना जुड़ोगे उतना ज्यादा पाप बनेगा। इसलिए भोग बोलते बन कि भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, दो दूसरे स्वर्ग तक के देव उस पुण्य में इतने गृद्ध होते, इतने आसक्त होते हैं कि इतनी छोड़ना नहीं चाहते, और मरण समय वो बहुत संकलेश होकर उसमें तन्मय होते, मर करके एक इंद्रिय आदि पेड़ पौधे तक हो जाते हैं। नरक के जीव तो वहां आसक्त नहीं होते उसमें, इसलिए नार की जीव मर करके संगी पंचेंद्रिय होते, वो एक इंद्रिय आदि नहीं हो सकती। नरक से तो वे हमेशा निकलना चाहते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो फिर दुख ना ही हो। इसको दुख काहे को हो? जो पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करके आत्माराधना करता है वो व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा धर्मात्मा है। और अनुकूलताओं में तो सब बाहर में धर्मात्मा दिखते हैं, और प्रतिकूलताएं आ जाने पर फिर उनको धर्म माम कुछ नहीं सुहाता। वो धर्म नहीं है, वो तो वास्तव में औपचारिक धर्म है। सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति तो पुण्य पाप दोनों का उदय आवे कैसे ही, पर वो अपनी स्वरूप दृष्टि, अपनी स्वरूप साधना को नहीं छोड़ता है। इसलिए उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निस्मृतिकारे धर्माय तन में मोचनम आहु संलेखना। सम्यक दृष्टि जीव जब पाप का विशेष उदय आ जाता है तो शरीर छोड़ देता है, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। धर्माय तनु में मोचन, धर्म के निमित्त वो शरीर को छोड़ देता है। क्या कर लेता है? साम्य भाव से अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए भोजन आदि पानी आदि छोड़ करके और समाधि कर ले, समाना इस पर्याय से पर्यांतर चला जाता है। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं वे पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होते और पाप के उदय में दुखी नहीं होते। अगर चारित्र मोह जन्य
अगर गुणस्थान प्रमाण थोड़ा जुड़ान भी होता है तो अपनी कमजोरी जानते हैं। देखो जितनी जितनी कसाएं हैं उतना उतना पुण्य पाप भाव और पुण्य पाप के फल में जुड़ाव होता है, परंतु साथ में भेद विज्ञान बढ़ता है, अपने स्वरूप से उसको पृथक जानता है। गुणस्थान प्रमाण तो उतना जुड़ता ही नहीं। अब रसम्यक दृष्टि है तो जितनी स्वरूप स्थिरता चल रही है अनंतानंदी के अभाव जन, मिथ्यात के अभाव जन, उतनी तो निराकुलता शांति रूप निर्विकल्प रहता है। और जितनी अभी कसाय है और उसमें जो जुड़ान होता है तो उसमें वो क्या है, भेद विज्ञान रख करके एकत्व बुद्धि का तो जुड़ान होते ही नहीं, अस्थिरता जन जुड़ान होता है, उसको आश्रय भाव जानता है। क्या जानता है? इससे अपन वर्तमान में भी दुखी हैं और आगे के लिए भी कर्म बंद हो रहा है। कौन जानता है? साधक के जीवन में ऐसी दो धाराएं चल रही हैं, एक वीतराग धारा, एक सराग धारा। साधक के जीवन में मिश्र पना चलता है चारित्र में, परिणति में उसके कुछ शुद्धता कुछ अशुद्धता, न पूरी अशुद्धता न पूरी शुद्धता। पूरी शुद्धता हो जाए तो साध दशा अनंत सिद्ध दशा हो जाए, और पूरी अशुद्धता हो गए तो मिथ्यात्व दशा हो जाए। साधक का जीवन क्या है? कुछ सुख निराकुलता भीतरागता और कुछ कसाय रूप प्रवृत्ति रूप उतनी आकुलता। तो जितनी जितनी आकुलता है वो अपने पर पदार्थों से नहीं है। आकुलता कैसे होती है? अपने ही मोह से अपनी ही कसायों से आकुलता होती है। मोह राग रुस दुख की खान। तो वो परद्रव्य कोई सुख दुख के कारण नहीं है, वो तो उपचार से अपन उसमें जुड़ते हैं तो उपचार से उन पे आरोप आता है। निमित्त करता नहीं अपने परिणामों के, पर विकारी परिणाम निमित्त के अवलंबन पूर्वक ही होते हैं, ये बात अलग है। तो उसको उपचार से अपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव्य कर्मों का उदय होने पर अपन कहते हैं मिथ्यात् कर्म के उदय से मिथ्यात् होता है। मिथ्यात् कर्म का उदय और मिथ्यात् का भाव, इनमें कौन सा अभाव है? 4 प्रकार के अभाव अपन पढ़ रहे हैं, तो इनमें कौन सा अभाव है? मिथ्यात् जीव का भाव और मिथ्यात् कर्म का उदय। अरे भाई, मिथ्यात् कर्म का उदय पौद्गलिक है और मिथ्यात् का भाव जीव का परिणाम है, तो इसमें तो अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव माने उस मिथ्यात् कर्म के उदय ने तुम्हारे मिथ्यात् के भाव पैदा नहीं कराए, क्योंकि अजीब तुम्हारे जीव के परिणाम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। हाँ, पर जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर और उस कर्म के उदय में जुड़ के और जब एकत्वपने रूप नो कर्म का अवलंबन लेके जब अपना ऐसा मैं शरीर हूं ऐसा मानता है, ऐसा जानता है और उसमें एक राग उसमें इस प्रकार से एकत्व बुद्धि करके राग करता है, लीनता करता है, तो ये जीव का परिणाम कोई न इस कर्म के उदय और नो कर्म के अवलंबन पूर्वक होता है। इसलिए उपचार से उसको अपन बोले तो कौन सा? असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कर्म और शरीर आदि के निमित्त से अपन को ये मिथ्यात् आदि के भाव हुए। शरीर और कर्म उपचरित में जाते कि अनुपचरित में? एक क्षेत्र अवगाही संबंध है शरीर का और कर्मों का। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार एक क्षेत्र अवगाही नजदीकी संबंध है निमित्त का। और अब घर परिवार कुटुंब रिश्तेदार इनके कारण से तुम्हारे परिणाम इनके कारण से हम परेशान हैं, बच्चों के कारण से परेशान हैं। ये बहुत दूर का बेनित में दुखी कर रहे हैं, अपन उसमें मोह करके जुड़ के दुखी हो रहे हैं। आरोप उन पे आ रहा है, निमित्त पे आरोप आता है, पर कार्य उपादान स्वयं करता है। अपनी करनी आप करे सिर वरन की धरता। गलती खुद कर रहा है और दोष दूसरों को दे रहा है।
तो ये अपन को जब ऐसा भेद विज्ञान होता है तो अपन दूसरे द्रव्यों को अपना परिणामों का दोष, चाहे विकारी हो निर्विकारी भी परिणाम अपने स्वयं के पुरुषार्थ से भेद विज्ञान करके करोगे। कोई दूसरे पे भी आरोप आएगा। जब अपन जैसे समझ लेवे, तत्व ज्ञान कर लेवे, और तत्व ज्ञान करके भेद विज्ञान करके अपन अपने स्वरूप का अनुभव करें, तो जिसके उपदेश से ये अपन ने कार्य समझा, तो उस निमित्त पर आरोप आएगा कि इनके उपदेश से हमें सम्यक्त हुआ, देशना लब्धि से सम्यक्त हुआ। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब भी जीव भेद विज्ञान आत्मज्ञान करेगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु उनके वचन ज्ञानियों का उपदेश ही उसमें निमित्त बनेगा। अज्ञानी के उपदेश आदि निमित्त नहीं बनेंगे। तो क्या कहेंगे अपन कि भगवान जिन्हें सच्चे देव इनके कारण से हमें सम्यक्त हुआ। अपन निमित्तों की अपेक्षा देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक्त भी इसी अपेक्षा कहते। क्यों कि वे ही निमित्त बनेंगे तुम्हें। जब भी तुम्हें कल्याण में सम्यक्त में निमित्त बनेंगे तो कुगुरु कुदेव कुशाट नहीं बन सकते। कौन बनेंगे? सच्चे देव शास्त्र गुरु ज्ञानी धर्मात्मा बनेंगे। अज्ञानी जीव नहीं बन सकते, मोही जीव नहीं बन सकते। तो कहेगा अब लगाते जाओ कर्मों पे उपचार, माने उपचार लगाओ तो उनका उपचार पे उपचार लगाओ। भगवान की मूर्ति भगवान और भगवान की मूर्ति फिर कर्म, फिर लगाते जाओ उपचार पे उपचार पे उपचार। रिश्तेदार रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार। ये अपन को मूल में कारितोपादान से होता है। अब उसमें सद निमित्त जो होते उसके अनुकूल पड़ते हैं, तो इसलिए उन पर आरोप आता है। जब जीव कार्य करे अपना जिससे, तो फिर उस पर आरोप आता है। पर कार्य तो जीव स्वयं अपने ही कार्य अपने कारण से अपनी पर्यायगत योग्यता से करता है। इतने लोग हैं, सबका अपना अपना उपादानगत कार्य चलेगा, सबका एक जैसा। अगर निमित्त से कार्य होता है तो निमित्त तो एक जैसा सबके लिए उपदेश दे रहा है, सबके लिए एक जैसा कार्य होने चाहिए। स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, कोई टॉप करता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड होता है, कोई फेल होता है। तो मास्टर ने क्या किया? मास्टर ने फेल किया कि थर्ड किया कि सेकंड किया कि फर्स्ट किया कि टॉप में भेजा? मास्टर ने तो सबके लिए एक जैसा पढ़ाया, पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी योग्यता अनुसार उससे समझ के, और कोई टॉप करता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल हो जाता है। तो मास्टर तो चूंकि पढ़ाने में निमित्त है, और उसके लिए वो फेल कराने का निमित्त नहीं कहा जाएगा उसको। समझ रहे ना? फेल तो ये अपनी योग्यता से। लोग में भी अपन देखते, हर माता पिता अपने बच्चों को सुखी करने के लिए प्रयत्न करते, पर नहीं हो पाते सुखी अपने, क्योंकि उनकी अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपने अपने उदय अनुसार होंगे। तुम्हारे भावों से तो होंगे नहीं, तुम्हारी भावना तो तुम्हारा फल तुम्हें लाएगी। उनकी योग्यता से उनका कार्य होगा। पाप का उदय हो, लाख प्रयत्न करो, बच्चों की तुम व्यवस्था कुछ नहीं बना सकती। बना सकते क्या? उनकी व्यवस्था अपनी उदय अनुसार बनेगी, उनकी योग्यता अनुसार उनका कार्य होगा। तो ये जब अपन को यथार्थ रूप में निमित्त उपादान का ज्ञान हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो, वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय हो, तो अपन को कहीं भ्रम नहीं होता है। तो यहां जीव के स्वरूप को अभी सब कर्मों से, कर्मों के गुण पर्यायों से या परद्रव्यों से, उनकी गुण पर्यायों से और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से अपने स्वरूप को पृथक बताया जा रहा है। क्योंकि आज तक अपन ने अपने मूल स्वरूप को नहीं समझा। निरंतर अपने को भूल के, निरंतर इन्हीं में उलझ करके निरंतर राग द्वेष मोह करते रहते। तो ये 29 प्रकार के भाव जीव का स्वरूप नहीं है।
ये अपन को यहां समझ के, और जो अपना स्वरूप है उसमें अगर अपन क्या करें, अपनापन करें, उसमें स्थिरता करें तो सुखी होंगे। और अपने को भूल के पर में ही अपन संकल्प विकल्प करते रहेंगे तो सुखी नहीं हो सकती, परेशान रहेंगे, परेशान है। जिंदगी भर व्यक्ति सुखी होने के लिए प्रयत्न करता रहता है और आकुलता 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 सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। जितना जितना प्रयत्न करता है उतना उतना और आकुलता। क्यों? कि उल्टी दिशा में प्रयत्न है। सुखी होने के लिए तो तुझे सब बाहर से हटके अपने स्वरूप की स्थिरता, ज्ञान सिद्धांत, ज्ञान वैराग्य से सुखी होता है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान और तिलक है आपको, उसको तो दुख का कारण मानता है, उल्टी मानता है, तो कैसे सुखी हो जाएगा? और राग आदि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत निरंतर, निरंतर मोह के भाव करके राग द्वेष करते हुए सुखी मानता है, सुखी हो जाएंगे। सब मोह बढ़ाने वाले लोग हैं सब। ये परिवार कुटुंब के लोग हैं, ये काय के लिए हैं? ये तुम्हारे मोह को बढ़ाने वाले हैं सब, मोह बड़ा बनहारा। और अपन क्या करते हैं? उन्हीं में अपन रचते पचते हैं। अपन ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने वाले निमित्तों के प्रति अपना उतना लगाव नहीं होता है, और ज्ञान वैराग्य जीवन में प्रकट भी नहीं करते। कदाचित चले भी जाए औपचारिकता में धार्मिक लोगों के पास, धार्मिक स्थानों में, तो ऊपर ऊपर से बस होगो धर्म सुन लिया, अथवा जो कुछ भी अपन को, जो अपन ने मान रखा है कि अपन ने जितना कर लो बस होगो धर्म। पर मूल धर्म तो जब तक तुम अपने धर्मी आत्मा को अपना स्वरूप नहीं जानो मानो, उसका अवलंबन नहीं करो, तो परिणति में निराकुलता, पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, अपने सुख की गंध आती नहीं। बाहर में तो परावलंबन में कोई है ही नहीं सुख शांति। ये तो प्रैक्टिकल की बातें हैं। पहले तो सुनने में अपन को अच्छी लगने चाहिए, आत्महित की बात है, अपने स्वरूप की बात है, और फिर अच्छी अकेले विकल्पों के तल पर नहीं, फिर अपन को अनुभव करने के तल पर उसको प्रयोग करके जो चीज अपन को अच्छी लगती है तो उसको अपन जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। भाई ये चीज अच्छी है, खरीद के लाते हैं, उसको अपन उपयोग करते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हें धर्म अच्छा लगता है तो धर्म आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है। रत्नत्रय धर्म परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से प्रकट होता है। वो कार्य करे तब तो उसके जीवन में धर्म प्रकट हो और अलौकिक आनंद उसके जीवन में आए, और फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार व्यक्ति चख ले तो फिर क्या करता है? एक बार चख ले तो फिर तो वो दौड़ा दौड़ा, फिर तो कोई मना करे तो भी नहीं मानता। बुंदेलखंड में कहावत है, लपकी गाय को लेंदे खाए और बार बार मगुआ तरे जाए। ये बिल्लू का लड़का है ना छोटा सा कविंद्र, इधर सामने इनकी जो है बहन जी हैं उनके पास आता है, तो कल ऊपर से उसने हमको देखा और एकदम हाँ हाँ जय करके वो फिर दौड़ा। उधर से किवाड़ लगे हुई थी, बार बार किवाड़ में से झांक रहा। अब इधर आता है तो कभी कभी क्या उसको थोड़ी वो क्या बोलते हैं, दाग खा लेता है बोला तो उसको दाग खाने में मजा आता है। जैसे ऊपर देखता है वो दौड़ लगा करके आने का सोचता है। अब उसको वो नहीं समझता है ये कौन है, और अपन को माने जो चीज उसको अच्छी लगती जहां मिलती है वहां दौड़ करके आना चाहता है। तो एक बार व्यक्ति ऐसे अपने स्वरूप को चख ले तो फिर तो उसके लिए कोई भगाएगा वहां से, साधना करने से विचलित करेगा तो नहीं होगा। अनुभव तो बच्चे भी तो उनको जो चीज अच्छी लगती है वो खाते हैं, अच्छी नहीं लगती हूं नहीं खाना। अनुभव तो सबको होता है ना, जो चीज चख लो, चखो नहीं तो वो अपन दे तो वो नहीं खाएंगे, पर एक बार चख ली मजा आ गया उसमें तो अब तो वो चीज बार बार चाहिए। अभी बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर अनुभव तो हो गया ना उसका। तो ऐसे ही जो जीव अपने स्वरूप को एक बार त्रियंश हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे व्यवहार से स्कूल में नहीं पढ़े लिखे हो, परंतु ज्ञान को स्कूलों में नहीं, ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप, उसमें वो ज्ञान तो आत्मा से होता है। तीर्थंकर तो स्कूलों में पढ़ते ही नहीं है। तीर्थंकर होते हैं किसी को ना तो लौकिक गुरु बनाते हैं ना पारमार्थिक गुरु बनाते हैं, ये तो स्वयं गुरु होते हैं।
कहां से आया ज्ञान उनके पास? ज्ञान तो सब जीवों के पास अपने आत्मा में है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। तो ऐसा जब अपन को ये अंदर में अपने ज्ञान में जिन ज्ञानियों ने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव को प्राप्त करके ऐसे सच्चे धर्म को प्रकट किया, उन्होंने उस स्वरूप को अनुभव करने की जो विधि बताई उसको सुन समझ के यदि अपन अंतर में देखें झांकें तो अपना आत्मा अंदर में विराजमान है, शाश्वत देव सदाकाल। कब से है आत्मा? कब तक रहना है? अनंत काल। उसका कभी अभाव होना ही नहीं है। पर एक बार अपन ने उसको देखा नहीं, उसका अवलंबन करके उसमें आनंद भरा, शांति भरी, निराकुलता भरी, उसमें आकुलता नहीं भरी। आकुलता तो अपन परावलंबन से कसाय से पैदा कर दे। तो ऐसा यहां पर कह रही है कि जो कर्मों का अनुभाग है, घातीय कर्मों का अनुभाग और अघातीय कर्मों का अनुभाग, वो सब पौद्गलिक है। यहां पर अपने लिए शुभाशुभ रागादि विकल्प रूप अध्यवसान जो कहे गए हैं वे भी जीव नहीं हैं। और लता, दारू, अस्थि, पाषाण, शक्ति रूप 4 घातीय कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। और गुण, खांड, शर्करा, अमृत के समान शुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। और नीम, कांजीर, विष, हलाल के समान अशुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। वे सभी अनुभाग स्थान शुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं हैं। किस कारण से जीव के नहीं हैं? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न है। जीव के विकारी भावों के निमित्त से 4 घातीय और 4 अघातीय कर्म बनते। उनमें बंध 4 प्रकार से होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो ये चारों प्रकार से उसका निषेध कर रहे कि जो प्रकृति है, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म रूप जाति, ज्ञान को आवरण करने में निमित्त, दर्शन को आवरण करने में निमित्त, अंतराय व्यवधान डालने में निमित्त, अपने स्वरूप की आराधना में व्यवधान डालने में निमित्त, उनसे अंतराय कर। और मोहिनी कर, जो अपने स्वरूप से क्या है, बेहोश, आत्मा को बेहोश कर देने वाला। मोहिनी माने नशा, जैसे शराब पी लेता तो जीव भूल जाता है, ऐसे ही मोह निमित्त है। वो जीव स्वयं उसमें जुड़ करके मोह करे तो मोह होता है, और अगर उसमें नहीं जुड़े तो वो मोह तुम्हें मोह कर्म मोह नहीं कराता है, क्योंकि वो तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की अवस्था है। और जीव चेतन है, तो अब अपने को भूल के जीव उसमें जुड़ के मोह करता है। कर्म का उदय आया और इसने अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं करके उसके उदय में जुड़ा, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपने मीठा खाया, गुलाब जामुन खाया। अगर गुलाब जामुन मुंह में डला है और आपका उपयोग कहीं और है, तो आपको उसका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही भले एक क्षेत्र अवगाही संबंध कर्म बंधे, अगर तुम उनमें नहीं जुड़ो, अपने में जुड़ो, तो तुम्हारे लिए वो कर्म का उदय निष्क्रिय हो जाएगा, निर्जित हो जाएगा, तुम्हें फल देगा ही नहीं। स्वामी का जीव जैसे शेर के प्रयास में था, और सारण पूछे जा रहे मुनियों का उनको निमित्त मिला, तो उपादान और निमित्त दोनों साथ साथ हुए, मतलब उपादान पहले हुआ फिर निमित्त मिला? नहीं, उपादान और निमित्त साथ अलग अलग कैसे हुए? देखो भाई, निमित्त माने जिसकी सद्भाव और अभाव में कार्य होता है वो बाह्य पदार्थ बिन निमित्त कहलाते, और जिसमें कार्य होता है वो उपादान कहलाता है। और उपादान तो जीव है ही। अब निमित्त में सामने वाले उपदेश देने वाले आए, उनने उपदेश दिया और तुमने सुना, और सुन करके फिर अंदर में जो वो कह रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम जानने वाले हो, तुम शेर नहीं हो, ये तुम्हारा जो भाव चल रहा है जीवों को मार के खाने का, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा शांत रहने का है। अब उनने सुना और अंदर में करी अपन ये वास्तव में, अब चूंकि उनकी तत्काल उनको जो है, जो संगी जीव है, संगी पंचेंद्री समझ सकते हैं, तो उनको कि हाँ सही बात है, अंदर में उनने ऐसा निर्णय किया और अंदर में अपने उपयोग को एकाग्र अंदर में देखा, तो अंदर में उनको शांति मिली। तो क्या होगा कि वो मुनिराजों का उपदेश निमित्त बन गया। और अगर तुम नहीं देखो तो अभी क्या करेंगे निमित्त?
तो ये निमित्त तो जब तुम्हारा कार्य करो तो उस निमित्त पे आरोप आए। तो अनुभव तुमने अपने ज्ञान से किया, अपनी परिणति में किया, वेद तुम्हें शब्दों से संकेत मात्र किया, तो उसका संकेत मात्र शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य नियोग है व्यवहार से। वे शब्द वाचक हैं और जिसे बता रहे हैं वो वस्तु वाच्य। तो तुम्हारे लिए वो तुम्हारे स्वरूप को बताने के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं ये वाचक है, और तुम उनको सुनकर के संकेतों को समझ के और तुम अपने अंदर में झुको तो फिर तुम्हारा अनुभव तुम्हें हो जाएगा। तो अनुभव तुमने किया पर वो शब्द निमित्त पड़ गए, तो आरोप काय पे आ गए इनके उपदेश से। वास्तव में उपादान की दृष्टि से देखो तो जीव का स्वयं गुरु जीव है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद देव ने लिखा है, क्या लिखा कि परमार्थ से निश्चय से प्रत्येक जीव अपना स्वयं का ही गुरु है। क्यों? कि वो खुद ही निर्णय करता है, स्वयं ही अपने को शिक्षा देता है और स्वयं ही उसको शिक्षा को अपने जीवन में लागू करता है। तो परमार्थ से स्वयं का गुरु स्वयं ही, और व्यवहार में जो तुम्हें इस प्रकार का उपदेश देने वाले हैं वे गुरु हैं। तो दोनों चीजें हैं। माने जब भी अपन देखते हैं कार्य होता है तो उसमें 5 समवाय बतला है, निमित्त, उपादान, भाग, पुरुषार्थ और काल लगती। क्या क्या होगा उसमें? निमित्त होता है उसके अनुकूल जो भी कार्य होता है, जब जिसमें कार्य होता है वो उपादान, जिस प्रयत्न से कार्य होता है वो पुरुषार्थ, और जो कार्य होता है वो भाग, और जिस समय होता है वो काल लब्धि। तो उपादान तो जीव अनादिकाल से है ही, अब उसकी पर्यायगत क्षणिक उपादान कहलाता है। जो पुरुषार्थ है सम्यक और जो भाग्य है वो उसका क्षणिक उपादान है। अब वो क्षणिक उपादान की जब योग्यता पकती है तो फिर वो जीव सम्यक पुरुषार्थ करके जो भी उसके लिए उपदेश आदि मिलता है उसको अपने जीवन में समझ के और लागू करता है। तो फिर उसका उस जिस समय कार्य होता है तो कहते काल लब्धि उसकी पक गई। दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर इसलिए पहले दो तो चीजें द्रव्य अलग अलग, निमित्त, उपादान, भाग, पुरुषार्थ और काल लब्धि, ये सब एक साथ। वैसे तो क्या है अपन को कथन में तो कोई ना कोई आगे पीछे कहोगे, जैसे 10 धर्म है तो 10 धर्मों में कौन सा धर्म पहले प्रकट होता है? 10 धर्मों में पहले कौन सा धर्म आता है? अरे भाई में तो 10 धर्म ही एक साथ प्रकट होते, पर अब तुम्हें कहना तो पड़ेगा ना कोई क्रम तो बताना ही पड़ेगा ना कहीं से। तो ये तो कथन में क्रम होता है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि में क्रम नहीं है, वो तो एक साथ सब होते। उसी समय कार्य हुआ, उसी समय भाग्य पका, उसी समय पुरुषार्थ हुआ, उसी समय निमित्त मिला, उसी समय तुम्हारा निमित्त उपादान जागृत है, वो तो सब इकट्ठे हैं। पर अब कहने में तुम्हारे लिए क्रम है, इसलिए समझने में ये चीजें हैं कि जब भी कार्य होगा तो जिस वस्तु में कार्य होता है वो उपादान कहना है। सम्यक्त होगा जीवों में होगा, अजीवों में नहीं होगा। उपादान माने वो वस्तु जिसमें कार्य होता है। तो अब किस में होता है सम्यक्त? जीवों में होता है, अजीवों में नहीं होता। तो जीव उपादान है उसका। अब वो कब होता है सम्यक्त, कैसे होता है वो सम्यक्त? तो अब उसके लिए पूरी प्रोसेस अपन को समझना पड़ेगी कि जब जीव के संसार का किनारा निकट आ जाए, वो सब संग ही जुड़े हुए, सब नहीं, भाग अलग चीज है। काल लब्धि देखो, कभी कभी अपन निश्चय से जब बोलते हैं तो उसी भाग को काल लब्धि भी बोलते हैं। वो तो उस पर आरोप आता है जिस समय वो अपनी पर्यायगत योग्यता में कार्य होता है, तो बाहर में उस काल पर आरोप आता है। तो वो बाहर का काल वो काल लब्धि नहीं, मूल में तो काल लब्धि तुम्हारी पर्यायगत योग्यता है, भाग्य है, वो होनहार है। जैसे मारीची के जीव को, जो महावीर स्वामी का जीव है, उसको 24वां तीर्थंकर बनने की योग्यता है, पर्यायगत योग्यता। तो उसी समय बनेगा, वो आगे पीछे नहीं बन सकता है। ये उसकी पर्यायगत योग्यता है मूल, तो उसी को अपन निश्चय से वही काल लब्धि कहलाती, पर्यायगत योग्यता उसे। और व्यवहार में जिस समय होता है उस समय पर आरोप आता है।
तो ये अपन को इन सब बातों को जब तक अपन नहीं समझे तब तक क्या है कि अपन यदवा तदवा कुछ भी सोचते रहते। पहले तो अपन को पूरी प्रक्रिया अपन समझते नहीं। तो कोई दूसरा, अब कितना ही अपन देखो, अगर कोई निमित्त कार्य करावे तो महर्षि का जीव आदिनाथ के समय था, तो इससे अच्छा उपादान निमित्त और कौन हो सकता है। पर अभी उसकी पर्यायगत योग्यता भी पकना ही नहीं थी, अभी कार्य होना ही नहीं था। तो कितना ही तुम समझाओ, उल्टा गया वो, उनके उपदेश से उल्टा गया, उनके उपदेश के विपरीत कार्य किया। अभी हो गई नहीं ना। जिस समय अगर भाग्य आपका अभी पका नहीं है तो पुरुषार्थ आपका उल्टा ही चलेगा। पुरुषार्थ भी भाग्य के अनुकूल प्रवृत्ति करता है कि तुम्हारा भाग्य है तो पुरुषार्थ करोगे, और भाग्य नहीं है तो पुरुषार्थ करोगे नहीं, उल्टा ही करोगे। महावीर स्वामी का 24वें तीर्थंकर बनने की उस समय की पर्यायगत योग्यता है, तो अभी पुरुषार्थ कैसा करेगा वो? उल्टा ही करेगा। कितने ही निमित्त, कोई अब निमित्त तो इससे अच्छे और आदिनाथ से अच्छे निमित्त और क्या हो सकते हैं। इसलिए वो मूल कारण तो उसकी पर्यायगत योग्यता है कि जब उसकी पर्यायगत योग्यता पकती है तो शेर की पर्याय में और चारण रिद्धिधारी मुनिराज आसमान में से उतर के उसको उपदेश देने लगे। जब उसकी पर्यायगत योग्यता पकी तो निमित्त उसके अनुकूल कहां से आएंगे? वो प्रकृति की व्यवस्था है, मिलेंगे उसको अनुकूल निमित्त। तो ये सब चीजें उसमें सब जुड़ती है। बुद्धिपूर्वक अपन उपदेश में तो यही देते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, पर करेगा वही व्यक्ति जिसकी जैसी होनहार है वही करेगा। तुम उसको कितना ही समझाओ वो नहीं समझ सकता। इसलिए विवेकी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती, समझ जाता है तो भैया ठीक है इसकी योग्यता थी, नहीं समझता है तो भी उसकी योग्यता नहीं है, तो अपन को क्या उसमें ना अच्छा ना बुरा किसी के प्रति। घर में भी समझदार लोग रहेंगे तो जबरदस्ती कहीं के संग नहीं करते, बुद्धिपूर्वक सोच करके तो अच्छा बोलते हैं समझाते, पर समझता है कि कार्य तो उसकी अपनी योग्यता ही से होगा, अपने कराने से नहीं हो सकता। अगर कराने से हो तो एक जीव ही सबको सब करा दे। ये बात जिसकी समझ में आ जाती है वो आकुलित नहीं होता किसी हालत में, हर समय वो सहज रहता है। अपना कार्य अपना करते हुए सहजता में दूसरों को भी जो उचित है वो सलाह देता है, हो जाता है तो उनकी योग्यता है, नहीं होती है तो उनकी योग्यता नहीं है। हाँ, इसलिए उनके होनहार का विचार करके ज्ञानियों को समता आती है। मान लेते हैं तो शाबाश, उससे उनको कोई अहंकार नहीं होता। क्यों? कि उसकी योग्यता थी इसलिए किया, हमने थोड़ी करा दिया। कराने वाले हम नहीं है, करने वाला उसकी स्वयं की पात्रता है। इसलिए कार्य हो जाने पर दम्भ नहीं होने पर दीनताहीनता या अपने परिणामों में विकलता नहीं, सहज। क्यों? कि वस्तु स्वतंत्रता को समझता है, प्रत्येक होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम और सहज आनंद रहो अभी रहो। वो सब उदय अनुसार, सब पाप के उदय में भी मिलते हैं, पुण्य के उदय में, निमित्त तो दो ही मिलते हैं भाई। जैसा तुम्हारा उदय होगा वैसे निमित्त मिलेंगे। अगर तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो पुण्य के निमित्त मिलेंगे, पाप का उदय होगा तो पाप के निमित्त मिलेंगे। अगर तुम्हारा धर्म का उदय होगा तो धर्म के निमित्त मिलेंगे। अगर तुम्हारा धर्म प्रकट होने की योग्यता आ रही है तो तुम्हें धर्म के निमित्त मिलेंगे। तुम गुरु कुदेव को शास्त्रों के पास नहीं जाओगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आओगे, ज्ञानियों का सत्संग करोगे। तुम अविवेकी लोगों का, कसाई जीवों का सत्संग नहीं करोगे, मिथ्या दृष्टि सांप्रदायिक लोगों का संग नहीं करोगे। जो लोग सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और क्या करते हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं। विद्वेष फैलाने का धर्मात्मा का कोई काम ही नहीं कि भाई प्रत्येक जीव अपनी अपनी स्वतंत्रता धर्म करता है, हम तो करता है नहीं, तो हम किसके जबरदस्ती ठेका ले लें? तो कौन संप्रदाय धर्म का है? धर्म का कोई संप्रदाय होता ही नहीं है। धर्म के तो कोई बिरले जीव होते धर्मात्मा, तो उसको कोई संप्रदाय में धर्म बुद्धि होती नहीं, इसलिए वो किसी संप्रदाय में धर्म नहीं मानता। धर्म तो वो वस्तु स्वरूप के आधार से मानता है, इसलिए वो तो स्वतंत्रता से जीता है, सहजता से जीता है और सब जीवों को जीव समझ के यथायोग उनके साथ व्यवहार करता है। उसके जीवन में संप्रदाय विशेष के प्रति धर्मात्मपने की बुद्धि नहीं होती। तो ऐसा जो तत्व ज्ञान करके जीता है वो किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं, किसी क्रिया का पक्ष नहीं, उसको तो यथायोग जो आत्मकल्याण में उपयोगी है वो जीवन में अपनाता है, आगे बढ़ता जाता है।
इसलिए धर्म तो कोई अलौकिक चीज है। धर्म कोई खाका नहीं है, कोई बाड़ा नहीं है कि जिसमें आपको बंद कर दिया जाए तो धर्मात्मा बन जाओ। ये बात जो समझ लेता है उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता से जीता है, न स्वयं परतंत्र होता है न किसी को परतंत्र करता है। क्यों? कि परतंत्रता में तो धर्म है ही नहीं, पराधीन सपने ही सुख नहीं। इसलिए स्वाधीनता में धर्म है, तो दूसरों को भी स्वाधीनता का उपदेश देता है कि देखो भैया, तुम अपने स्वाश्रय से जियोगे उसमें धर्म होगा। पराश्रय में कोई तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकता। साक्षात भगवान भी तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकते। कि बना देंगे तो सबको बना देंगे। ऐसा जो समझ लेता है उसको किसी पक्षपात में नहीं पड़ता, किसी व्यक्ति का अंधानुकरण नहीं करता, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता, वेद विज्ञान पूर्वक जीता है आनंद से। तो ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो, ऐसा भेद विज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तब तक जीवन में शांति की गंध नहीं आती। कहीं भी चला जाए, कुछ भी करता रहे, बाहर में कितनी भी अनुकूलताएं आ जाए, परंतु वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? कि बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता है तो कल्पना है। भाई अनुकूलता प्रतिकूलता क्या? जो चीज आज अनुकूल है वही प्रतिकूल हो जाती। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो स्थायी तो कोई रहती नहीं। अपन बोलते पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी यह दुखदाता। तो संसार में तो कहीं कोई सुख है ही नहीं। अब इसमें क्या अनुकूल हो क्या प्रतिकूल? ये तो उदय अनुसार तुम्हें आरोप आते उनके। तुम्हारे पाप का उदय होगा तो वे प्रतिकूल हो जाएंगे जो तुम्हारे अनुकूल है एक क्षण में। वे रामचंद्र जी सीता की रक्षा में जितना सब कुछ किया, और जब सीता के पाप का उदय आया तो उन्हीं रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता को जंगल भिजवा दिया। तो रामचंद्र जी अच्छे के बुरे? रामचंद्र जी कैसे? अरे भाई, कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता है, समझ रहे ना? अपने मोह के भाव अच्छी बुरी कल्पना करते हैं। सब पदार्थ अपने अपने चतुष्टय में रहती है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल मानना ये झूठी मन की वृत्ति है। तो ये बातें अपन को समझ में आ रही हैं अगर, तो समझो अपनी होनहार अच्छी है। अपन को अपने स्वरूप की बातें जम रही हैं और तत्व की बातें अपन को समझ में आ रही हैं। इसमें अपन को ये नहीं लग रहा है कि ये कोई किसी व्यक्ति की चर्चा चल रही है, किसी संप्रदाय विशेष की है। ये तो वस्तु का स्वरूप है, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है। ये तो अनादिकाल से अनंत काल तक यही वस्तु का स्वरूप चलेगा। इसलिए यहां जीव अपने स्वरूप को अनादिकाल से भूल के भ्रम में पड़ा हुआ है। तो आचार्य कह रहे हम तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता रहे, दे दी जग को जग की नहीं दिया, तुम्हारे स्वरूप को तुम्हें बता रहे। हम अपना तुम्हें कुछ नहीं दे रहे और तुमसे कुछ ले नहीं रहे। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तुम्हें बता रहे। दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अवनत सरमणि। सबको समता का स्वरूप बता रहे, शांत बैठे हुए कि भैया शांति तो ऐसे अपने स्वरूप में रहने में, बाहर में कहीं नहीं। उपदेश दे रहे कि नहीं? अवाक बपुसन रूपी अंतिम मोक्ष मार्ग। बिना बोले हुए भगवान की मूर्ति आपको उपदेश दे रही है, नहीं दे रही? सुनो उसको तुम शांति से। अपन सुनते नहीं है, उनको सुनाते हैं। शांति से उनके पास जाके खड़े हो जाओ, फिर सुनो उनकी आवाज में क्या कह रहे तुमसे। गांधी जी की 3-4 बंदर हमने देखे यहां सिंगोली की गाड़ी में। तुम्हारी जो हमारे लिए लेने के लिए गया था ना वो आदमी, क्या नाम उसका? संतोष का लड़का मुकेश। उसकी गाड़ी में 4 बंदर रखे हुए थे। तो उसमें थे एक मुंह बंद वाला, एक कानों पे उंगली वाला, एक आंखों पे, और एक दिमाग में सोच रहा था। सोचने वाला भी नहीं था। तो सोचने वाला, अच्छा सोचो, सही सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। सोचना सबसे ज्यादा खतरनाक है। सारा तो ये तो बाहर के दिन में थे, पर सोचना भी तुम्हारा एक छोड़ो चिंतन। अपन जब दिमाग से थोड़ा शांति से सोचो। तो एक बंदा हाथ पे, सिर पे जो हाथ लगा के सोच रहा था।
क्या कर दिया? एक मोबाइल मिलता है तो दूसरी खुद भी बता कि आसपास नहीं तो वो गांधी जी का बंधन नहीं है, वो मोबाइल लेना है। गांधी जी का बंधन, गांधी जी के पास मोबाइल थे ही नहीं तो मोबाइल नहीं ले सकते। वो किसी और बंदर जबरदस्त बाहर का बंदर आ गया, वो गांधी जी का बंधन नहीं। गांधी जी के तो 3 और 4 हो सकते। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। तो ये अपन को जब इस प्रकार अपन ये अच्छी बातें सुनेंगे, तत्व की बातें सुनेंगे, धर्म की, अपना सोच गंदा हो ही नहीं सकता। घर घर चर्चा रहे धर्म की तो दुष्कृत दुष्कर हो जाए। गलत काम करना उसको मुश्किल हो जाएगा। गलत करेगा कैसे? सोचेगा पहले गलत, जब गलत करेगा। जब अपना सही सोच चालू होगा तो गलत करने का उसको विचार ही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजिए, जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजिए, और संशय विभ्रम हो त्याग आपो लग लीजिए। ये अपन को कार्य इस मनुष्य पर्याय में, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, और ये विधि गए। अगर ये नहीं किया और ऐसी चली गई तो समझ लेना कि जैसे रत्न को, चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दो और फिर मिलना मुश्किल है। ऐसा फिर बहुत, कहां से अपन कित निगूद कित नार की कित अंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर था। तो ये तो महाभाग्य से ही प्राप्त होता है। अब इसका अपन अगर लाभ नहीं लेवे और यहां तक आकर के अपन यूं ही गमा देवे फोगट के कामों में, तनकसी शरीर की नहाने धोने खाने पीने की व्यवस्था में जिंदगी बर्बाद कर दें, तो इससे ज्यादा और अविवेक का कार्य क्या होगा। थोड़ा सा ये व्यवस्थाएं तो सहज बनती हैं, इतनी माथाकूटी करने की जरूरत नहीं है। जैन कुल में आए हो, इतना पुण्य लेके तो आए हो कि आप धर्म आराधना करते हुए रोटी खाने को मिल जाएगी, भूखों नहीं मरोगे। कोई जैन नहीं देखा कभी तुम्हें भीख मांगते हुए भूखों मरते हुए देखा हो। इतनी तो उदय की व्यवस्था बनती है। और फिर अपन धर्म आराधना करो तो इससे तो और पुण्य पाप गलित हो जाते हैं और पुण्य का साथी से बंद होता है, सहज व्यवस्थाएं बनती। टाइम आपका हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको विराम लें। अभी तो बाद में इसका विचार कर देखेंगे। पुण्य भाव पर आश्रित है, इनसे मोक्ष नहीं होता। ज्ञान भाव में निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते हैं जिन देव यहाँ वीतरागी देव तुम्हारे। जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे। जैसा जहाँ अन्य लोगों का धर्म खत्म हो जाता है, वहां जैन शासन के वास्तविक धर्म की शुरुआत होती है। जगत में तो यही बताया जाता है कि प्रेम से रहो, पुण्य भाव करो, भक्ति करो, उपासना करो। निषेध नहीं है, लेकिन इसमें संतुष्ट होने का निषेध है। यहां कह रहे हैं कि वर्णादि से लेकर रागादि भाव तक जीव के नहीं है। ये शरीर संयोग आदि तो जीव के है ही नहीं, लेकिन जो आत्मा में उठने वाली शुभाशुभ भावों की जो तरंगे हैं, वास्तव में वह भी जीव का स्वभाव नहीं है।
भक्ति करते करते आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। भक्ति का स्वभाव भी संसार का कारण है, लेकिन भक्ति किए बिना भी आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ। देवसाद गुरु की उपासना आदि का माध्यम बना के जब हम अपने स्वरूप का आश्रय लेते हैं तो उससे मुक्ति होती है। वास्तव में समयसार तो समयसार है। जिस ऊंचाई से यहां बात कही जा रही है उस ऊंचाई से समझें और हम वास्तव में इन 29 प्रकार के भावों से भिन्न जो एक चैतन्य ज्योति है उसका आश्रय लें और सुखी हों इसी मंगलमय भाव में।